जितने भी वादे किए आज तक कोई पूरा किया है? कोई भी वादा या कोई भी इनका घोषणा पत्र में जो चीजें हैं कोई भी पूरा नहीं हुआ। 7 निश्चय 1 हो, 7 निश्चय 2 हो, किसी को कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? अभी एक ही काम हो रहा है कि कुर्सी बचाओ अभियान में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। अपना जो सत्ता का भूख है उसको बस उसकी पूर्ति में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, जो भी हमको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग अनुभवी हैं। लोग जो है सड़कों पर हैं, लाठियां बरसाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनता से कोई संपर्क नहीं है, लोग एकदम कटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री का एक ही अभियान है कि जोड़ तोड़ और किसी भी प्रकार से चाहे कुछ हो जाए लेकिन कुर्सी उनके हाथ से ना जाए। तो हमको तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जिसका कोई विचार नहीं, विचारधारा नहीं, जिसकी कोई नीति नहीं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं, उसमें क्या कहना? वो तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कौन सा काम। बताइए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि अपनी बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, उसको खत्म किया जा रहा था, उसको बंद कराया जा रहा था। तो जाते कहाँ? कौन, क्या चीज का डर था, क्या चीज का भय था? अगर हम लोग एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाते तब तो ये भी समाप्त था। फिर जनता का क्या, उनकी समस्याओं का क्या, कौन सुनता? तो हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन जो लोग चोर दरवाजे से जो लोग सत्ता हटाने का काम किया वो तो यही काम करेगा ना। आप बताइए, किसान जो है वो नाराज है, छात्र जो युवा वो नाराज है, सरकारी कर्मचारी नाराज है, संविदा कर्मी नाराज है, शिक्षक नाराज है। महिलाओं के साथ जिन प्रकार का जब भी वारदात हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं हो क्या रहा है इस देश में, बिहार में? और हमको तो समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री किनके लिए है? चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन्हीं लोगों के लिए है ना। ये पद खुद की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये पद जो है संविधान का रक्षा, लोकतंत्र का रक्षा और जनता के समस्याओं के निदान करने के लिए है। हो क्या रहा है? जनता सड़क पर है, भूखे हैं, नंगे हैं। किसान हमारे लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, शहीद हो गए। एक भी ट्वीट आया क्या? एक ट्वीट नहीं आया, ना मुख्यमंत्री का ना प्रधानमंत्री का। बिहार के मुख्यमंत्री तो अद्भुत हैं, एक शब्द नहीं इस बिल के बारे में बोला उन्होंने। इंसानियत खत्म हो गई है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार जी भी समाजवादी नेता थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता। गजब का पलटी मारे हैं। इस पे हमको कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता और देश की जनता जो है देख रही है कि बिहार की स्थिति क्या है। किसान तबाह है, पुलिसकर्मी तबाह है। कोई खुश है तो बता दे मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस है। ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कल मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में हम सब लोग को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार भी उसी धारा में आएगा
जिस धारा में अभी किसान या हरियाणा के किसान जो पंजाब या हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों या आपके राजस्थान के इलाके के किसान हों, जिस हिसाब से उनका पार्टिसिपेशन है, आगे आने वाले समय में बिहार के किसान का भी वो पार्टिसिपेशन रहेगा। बिहार ऐसे ही गरीब है, किसान मजबूर है, अलग बिहार की समस्याएं हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है समय समय पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया और हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भैया जल्दी बाजार समिति और जो मंडी की व्यवस्था है वो तुरंत से तुरंत लागू कीजिए। और क्यों नहीं धान अब तक खरीद हो पाई है, हो भी रही है तो वो एमएसपी से आधे से भी कम रेट पे हो रही है, 700-800 पे हो रही है। तो किसान कहाँ जाएगा? इधर डीजल का दाम आप महंगा कर रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं है, कोई आपका कर्ज माफ नहीं है, क्या करेगा किसान? तो इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि आए और इसमें भाग लें। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने अब कहा है कि रोड के जो मेंटेनेंस हो रहा है उसके लिए खर्च एक्स्ट्रा बढ़ेगा। सारा तो आरसीपी टैक्स से ले लें, सारा कलेक्शन तो असल में होता है आरसीपी टैक्स का ना भाई। अब आप बोलिएगा, ज्यादा दिखाइएगा तो आप पे भी मुकदमा ना हो जाएगा? हाँ, ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा मत बोलिए, सच बोलिएगा तो सजा हो ही ना जाती है। तो हम लोग तो लगातार हिम्मत है नीतीश जी को तो गिरफ्तार करे भैया। कौन कौन सा कानून ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं भाई? अब आप बताइए, अद्भुत है कि जनता अगर बोलेगी तो आप उनको जेल भेज दीजिएगा, आप उन पे एफआईआर कीजिएगा। तो ये तो अद्भुत है ना कि आप भ्रष्टाचार करिए और लोग जो है मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। ये हो नहीं सकता। हम लोग तो चाहेंगे कि इस कानून को भी वापस लिया जाए। तो ये सब हम लोग करेंगे। अभी तो विधानसभा 19 तारीख से शुरू होने वाला है। नीतीश जी को हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। किसान अभी बॉर्डर पे रुके हुए तैनात हैं, किसान अभी भी हैं, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और जबकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है काहे हटेगा भाई? मांग पूरा करें, हटने की बात क्या है? जब तक जाएंगे कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।